नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विपनेश माथुर। 24 का चैंपियन बनने के लिए चुनौतियों से जूझ रहे राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग वाला एक और वीडियो सामने आया है, जिससे रायबरेली से राहुल गांधी ने परिवार की सियासी विरासत को बचाए रखने के लिए हुंकार भर रहे हैं। उसी रायबरेली में वो एक सैलून पर पहुंचे, दाढ़ी सेट करवाई, बाल कटवाए। इस दौरान वो सैलून में काम करने वाले मिथुन से बात करते हुए दिखाई दिए। कहने को तो आम लोगों से ये सामान्य सी बात थी, आम लोगों के लिए, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से सैलून में पहुंचना एक संदेश भी था, जो वो पिछले 1 साल से देते आ रहे हैं लगातार। कभी खेत में ट्रैक्टर चलाना, आपने तस्वीर देखी होगी, कभी मैकेनिक बनना, तो कभी कारपेंटर से उसका हुनर जानना। इन सबके जरिए एक तरह से राहुल आम आदमियों से कनेक्ट होने का संदेश दे रहे हैं, जो लगातार उनकी इमेज को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी इमेज इससे बदली भी है काफी हद तक। अब कितनी बदली है, कितना असर हो रहा है, नतीजों पर निर्भर करेगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कॉम्पनसेशन 1,50,000 युवाओं को कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो हम देंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है। भारतीय राजनीति का युवा और जोशीला चेहरा, नेहरू गांधी परिवार की पीढ़ी का चमकता नाम, भारतीय राजनीति में कांग्रेसी विरासत की उम्मीद, मां सोनिया गांधी का दुलारा और बहन प्रियंका का लाडला। लेकिन इन तमाम पहचानों के तर कई ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी की शख्सियत को दूसरों से अलग करती, इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी की अलग पहचान कायम करती। धोती कुर्ता और सदरी वाली राजनीति से हटकर राहुल गांधी जीन्स और टी शर्ट के साथ लोगों के बीच माहौल जमाने पहुंचते। राहुल गांधी की ये छवियां बहुत कुछ कहती, इनमें सवाल भी है और एक तलाश भी। रायबरेली में जमीन से जुड़ने वाली ये तस्वीर देखिए। रायबरेली के एक सलून में राहुल गांधी ने युवक से बाल कटवाते वक्त महंगाई से लेकर रोजगार तक के कई सवाल पूछे और जनता का मूड जानने की कोशिश की। पूरा वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड का है। पूरी प्लानिंग के साथ इसे शूट किया गया। जिस राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का दावा हुआ करता था कि अगर राहुल कुछ करेंगे तो उससे कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा होगा, वही बीजेपी अब राहुल के नए अवतार से कहीं न कहीं डरी सहमी नजर आने लगी। जिस राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी तंज कसते थे, अब उसी राहुल के जमीनी अवतार से वो घबराए से दिख रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से देश की सियासत में बदलाव देखने को मिला है,
उससे साफ है कि इस बार का रण मोदी एंड टीम के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि अगर सत्ता में वापसी करना है तो फिर आम आदमी की नब्ज पकड़नी होगी, और ऐसे में राहुल का मेकओवर कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। राहुल जानते हैं कि जन जन तक अपनी बात पहुंचानी है तो फिर उनके बीच जाना ही होगा, और यही वजह है कि कभी वो मैकेनिक बनकर गाड़ियां ठीक करने लगते हैं तो कभी डिलीवरी बॉय के साथ बाइक की सवारी, कभी फल मंडी में फल वालों के बीच पहुंच जाते हैं तो कभी पैसेंजर ट्रेन में आम आदमी के साथ सफर करने लगते हैं। ये लड़ाई जो है, इलेक्शन जो है, पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे भाई राहुल जी वो बड़े सच्चे इंसान हैं, सच बोलने की बड़ी आदत है। कभी कभी मैं कह देती हूँ इतना भी मत बोलो, लेकिन उनको आदत है सच बोलने की। वो कभी आपके सामने आकर आपको झूठा वादा नहीं करने वाले, ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी कोई मांग है जो पूरी नहीं कर सकते, वो आपके मुंह पे बोल देंगे कि ये सड़क यहाँ पे नहीं बनेगी, लेकिन वहां पे इस तरह से हम बना सकते हैं, सच बोलेंगे। राहुल के बदले तेवर और कलेवर को लेकर सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी के ठीक विपरीत छवि क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या मोदी के सामने टिक पाएगी राहुल गांधी की आम आदमी वाली छवि? बदली हुई छवि से राहुल को कितना फायदा होगा? एक तरफ मोदी जिनकी एक खास छवि है, उनका एक पॉलिटिकल अप्रोच और स्टाइल है जिससे मोदी बाहर निकलने की ज्यादा कोशिश नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे सादे चेहरे के तौर पर राहुल गांधी, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अक्सर वो वैसे बन जाते हैं जिस तरह के लोगों से वो मिलते हैं। 1985 में आपका नेशनलाइज हुआ, उसमें से आपका आउटसोर्सिंग जब चालू किया गया, आउटसोर्सिंग के बली भांति ही यहाँ छाय और उत्खनन जब होने लगा तो यहाँ के जो लोकल वर्कर्स, जो यहाँ के स्थानीय मजदूर जो थे, उसमें काम करने के लिए आश्रित किया गया था, जो अभी तक 10% भी नहीं मिल पाया।